हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 10 के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का दीर्घोत्तरीय प्रश्न के ऊपर, जो कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न का इस वीडियो में पहले क्वेश्चन के ऊपर बात किया गया है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि जो वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो के ऊपर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें, है ना। रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करना मतलब जो रूस में क्रांति हुआ था, किसके कारण हुआ था, क्यों हुआ था, वही आपको बताना, उनके बारे में लिखना है। तो आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, लिखा गया है कि रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे, जो कि पहला कारण है जार का निरंकुश एवं अयोग्य शासन, है ना। दोस्तों, जो रूस के राजा को यानी रूस के सम्राट को जार कहा जाता है ना। जार का निरंकुश एवं अयोग्य शासन, निरंकुश मतलब सही से काम नहीं करना, और यहाँ पे अयोग्य शासन लिखा हुआ है। अयोग्य शासन मतलब कहने का मतलब हुआ कि वो जो राजा थे वो, है ना, योग्य नहीं थे, उस पद पे रहने लायक नहीं थे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है इस पॉइंट के बारे में कि जार का शासन अफसरशाही था, जो जनता के समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, जो वहाँ पे जार निकोलस द्वितीय थे, जार थे, है ना, वो क्या थे, अफसरशाही थे। इसका कहने का मतलब हुआ कि जो जार थे, जार निकोलस द्वितीय थे, वो बड़े बड़े लोग के साथ, अफसर लोग के साथ, बड़े बड़े लोग के साथ रहते थे, उन्हीं का बात को मानते थे। और जो वहाँ पे छोटे मोटे मजदूर, किसान, ये सब लोग थे, उनके बात को नहीं मानते थे, उनका काम नहीं करते थे, उनको समस्या को हल नहीं करते थे। तो इसी पॉइंट में बस ऐसे ही आपको लिख देना है। तो जिसके कारण से क्या होता है, राजा के प्रति क्रांति कर देते हैं वो लोग। चलिए देखते हैं दूसरे कारण को। दूसरा कारण है किसानों की दयनीय स्थिति, है ना। वहाँ पे जो किसान थे उनका क्या था, बहुत ही दयनीय स्थिति था, बहुत ही स्थिति खराब था। तो देखिए इनके बारे में लिखा गया है कि कृषि दास्ता समाप्त होने के बाद भी किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, है ना। 1861 ईस्वी में कृषि दास्ता समाप्त हुआ था, है ना, किया गया था। उसके बाद भी क्या हुआ था, किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। जो कि वहाँ पे जो किसान थे, रहने वाले लोग थे, किसान थे, उनका खेत छोटा छोटा था, जिनके वजह से वो पुराने ढंग से खेती कर पाते थे, सही से खेती नहीं कर पाते थे, और उनको पूंजी का भी अभाव था, मतलब पैसा का भी कमी था। तो दोस्तों, इसी वजह से क्या होता है, राजा के प्रति वो लोग क्रांति कर देते हैं, उनका विरोध कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले पॉइंट को। आप लोग वीडियो में बन रहिएगा जी। अगला पॉइंट है तीसरा कि मजदूरों की दयनीय स्थिति, है ना। वहाँ पे मजदूरों का भी क्या था, स्थिति खराब था। इनके बारे में लिखा गया है कि इन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी कम थी। दोस्तों, वहाँ पे जो मजदूर काम करते थे, है ना, उनके साथ क्या बोलता है, व्यवहार तो सही नहीं होता था, है ना, सही व्यवहार नहीं किया जाता था, और उनसे अधिक काम लिया जाता था, और उस हिसाब से उनको पैसा नहीं दिया जाता था, उनको पेमेंट उस हिसाब से नहीं मिलता था। तो उसके वजह से भी क्या हुए, है ना, ये भी पॉइंट है कि उनके वजह से राजा के प्रति क्रांति कर देते हैं। यहाँ पे देखिए चौथा पॉइंट लिखा गया है औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण की समस्या यहाँ पे लिखा गया राष्ट्रीय पूंजी के अभाव में यहाँ औद्योगिकरण नहीं हो पाना, है ना। तो पूंजी के अभाव में भी, है ना, औद्योगिकरण नहीं हो पा रहा था। देखते हैं पाँचवें पॉइंट को, रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की नीति, है ना, यहाँ पे लिखा गया है कि इस नीति से अल्पसंख्यक समूह का जार के प्रति आक्रोशित होना। दोस्तों, जो रूसीकरण का नीति था, है ना, तो उनको कहना था, जो रूस क्या है, सबसे बड़ा देश है, उसमें उस देश में अलग अलग देश के लोग रहते थे। तो लेकिन इनका कहना था कि आप रूस में रहते हैं तो रूस की भाषा बोलिए, है ना, इन्हीं को शिक्षा मतलब और संस्कृति को अपनाइए, जो कहना था। तो जो कि उन लोगों को मतलब क्या बोलता है, इस बात से वो सहमत नहीं थे, है ना। तो इसीलिए भी क्या है, मतलब कि इनका विरोध किए, और राजा बोलते थे कि इन्हीं को अपनाइए, शिक्षा को अपनाइए, रूस के शिक्षा को अपनाइए, जो कि उन लोगों को पसंद नहीं था। तो इनका मतलब इसी वजह से भी क्या होते हैं, राजा के प्रति क्रांति कर देते हैं लोग। देखते हैं छठे पॉइंट को, मार्क्सवाद का प्रभाव। मार्क्सवाद का प्रभाव पॉइंट लिखा गया है कि मार्क्सवादी विचारधाराओं से, है ना, रूस के मजदूरों एवं किसानों का क्रांति के लिए एकजुट होना। जो मार्क्सवादी थे, उनके प्रभावों और विचारों से, नियम कानून से, है ना, परेशान होकर के क्या करते हैं, मजदूर और किसान एक साथ मिल करके, एकजुट होकर के क्या करते हैं, क्रांति कर देते हैं उनके खिलाफ। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के बीच शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे बातें करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।